हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज़ A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में रिलीज़ हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बैटलशिप को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.8। इसका बजट था $210 मिलियन का और इसने कमाई की $303 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लैब में एक साइंटिस्ट बताता है कि सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट पाया गया है जिसका क्लाइमेट अर्थ की तरह है। इस प्लैनेट से कांटेक्ट करने के लिए बीकन प्रोजेक्ट बनाया गया है। फिर उस प्लैनेट से कांटेक्ट के लिए बीकन प्रोजेक्ट से सिग्नल भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में मूवी के हीरो एलेक्स को उसके भाई स्टोन के साथ एक बार में दिखाते हैं। तभी एक लड़की सैम काउंटर में बर्गर मांगती है, लेकिन किचन क्लोज हो चुका था। एलेक्स सैम के लिए बर्गर लाने जाता है और एक स्टोर में चोरी से घुसता है और वो उसे बर्गर लाकर देता है। सैम उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन एलेक्स को पुलिस ले जाती है। अगले दिन स्टोन एलेक्स पे बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि सैम एडमिरल की बेटी है, तुम अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रहे हो। फिर वो एलेक्स को अपने साथ नेवी ज्वाइन करवाता है। 7 साल बाद का समय दिखाते हैं, जिसमें एलेक्स अपने शिप जॉन पॉल जोन्स और स्टोन अपने शिप सैमसन में नेवल एक्सरसाइज के लिए समुद्र में जाते हैं। उसके बाद एलेक्स की गर्लफ्रेंड सैम को दिखाते हैं। वो एक हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट होती है। वो यहाँ अपने एक पेशेंट माइक को मोटिवेट करने के लिए वॉक पे ले जाती है। माइक एक सोल्जर था जिसके दोनों पैर मैकेनिकल होते हैं। यह दोनों माउंटेन के रास्ते बीकन प्रोजेक्ट की लैब के पास पहुंच जाते हैं। तभी 5 एलियन शिप्स स्पेस से अर्थ की तरफ आते दिखाई देते हैं। किम और माइक भी इन शिप्स को देखते हैं, जिसमें से एक शिप सैटेलाइट से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी के 4 एलियन शिप उसी समुद्र में लैंड करते हैं जहां नेवी के शिप्स की एक्सरसाइज हो रही थी। नासा, नेवी और एयरफोर्स अपने नेवी शिप्स को वहां भेजते हैं, लेकिन नेवी वाले बताते हैं कि यह स्पेस शिप्स सामने से तो नजर आ रहे हैं, लेकिन रडार में नहीं दिख रहे। नेवी वालों को लगता है ये भी एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है, इसलिए एलेक्स, कोरा और बीस्ट एक साथ एक राफ्ट में उस एलियन शिप के पास जाते हैं। एलेक्स शिप पर चढ़ता है और जैसे ही वो शिप के ब्लॉक में हाथ लगाता है, उसे एक भयंकर झटका लगता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है, लेकिन वो ठीक था। इसके बाद एलियन शिप के प्लेटफॉर्म से एक रोशनी निकलती है, जिससे उस शिप के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। इस शील्ड के अंदर नेवी के कुछ शिप्स भी आ जाते हैं। इसके बाद एक फाइटर प्लेन भी उस शील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है, जो उस शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। शील्ड के अंदर के सारे शिप्स का बाहर के शिप्स से कांटेक्ट टूट जाता है। तभी पानी के अंदर से 3 बहुत बड़ी एलियन शिप्स निकलती हैं। स्टोन अपने शिप सैमसन से खतरे का सिग्नल देता है, जिसके बाद एलियन शिप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिससे सबको बहुत तकलीफ होती है और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है। फिर एक शिप से एलियन शिप की तरफ मिसाइल फायर करते हैं, जो चूक जाती है। उसके बाद वो एलियन शिप अपने हथियार रेडी करता है और एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो ढेर सारे मिसाइल सैमसन शिप की तरफ फायर करता है, जो सैमसन शिप में जाकर लगते हैं, जिससे एलेक्स के सामने ही स्टोन का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्टोन अपने क्रू के साथ मारा जाता है। अब एलेक्स अपने शिप जॉन पॉल जोन्स पर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वो अब इस शिप का कैप्टन है, क्योंकि उससे सारे सीनियर्स अब मर चुके हैं। बीस्ट उससे कहता है कि अब सारे डिसीजंस आपको ही लेने हैं। एलेक्स ऑर्डर देता है कि फुल पावर के साथ अटैक करो। उसके दूसरे शिप में नगाटा नाम का जापानीज ऑफिसर होता है। वो एलेक्स के शिप को बैकअप देने के लिए अपने शिप के साथ एलियन शिप की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलियन शिप नगाटा के शिप को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर एलेक्स अपनी शिप से एलियन शिप को टकराकर डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एलेक्स के जूनियर्स एलेक्स को समझाते हैं कि हमारे साथी पानी में डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। उधर एलियन शिप हमला करने के लिए रेडी था। सबकी बातें सुनकर एलेक्स शिप को मोड़ लेता है। यह देखकर एलियन शिप्स समझ जाते हैं कि यह शिप अब उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो एलेक्स के शिप पर अटैक नहीं करते और हथियार वापस अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एलियन शिप से बड़ी बड़ी रोलर मशीन्स निकलती हैं, जिसमें बहुत बड़े ब्लेड्स होते हैं। यह रोलर्स एयरफोर्स बेस पर हमला करती हैं और वहां के सारे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये मशीन्स शहर की बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इधर शील्ड के अंदर के एलियन शिप से एक छोटा सा शिप निकलता है जो बीकन प्रोजेक्ट के बेस पर उतरता है। उसमें से कुछ एलियंस निकलते हैं जो लैब के अंदर जाते हैं। इस एलियन शिप को सैम और माइक वहां से निकलते हुए देख लेते हैं और वो दोनों भी लैब की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स के क्रू को शिप पर एक एलियन मिलता है जो बेहोश था। एलेक्स उसका हेलमेट हटाता है, तभी उस एलियन को होश आ जाता है। वो एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। तब उस एलियन के साथी वहां आते हैं और उस एलियन को वहां से ले जाते हैं, लेकिन एक एलियन अभी भी एलेक्स के शिप में मौजूद था। एलेक्स उसे अपने पीछे डेक पर लगी कैनन के सामने ले आता है। कोरा कैनन फायर कर देती है, जिससे वो एलियन मर जाता है। एलेक्स का एक क्रू बताता है कि एलियन की आंखें बिल्कुल लिजर्ड की तरह हैं, जो सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर सकती, इसलिए एलियंस ये हेलमेट पहनते हैं। उधर बीकन प्रोजेक्ट की लैब में लगे रडार्स को एलियंस अपने कब्जे में ले लेते हैं, ताकि वो अपने प्लेनेट में अपने एलियन साथियों को कांटेक्ट कर सकें, जिससे वो यहाँ आकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें। ये बात साइंटिस्ट कैल, सैम और माइक को बताता है, लेकिन अब एलियंस को सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह रडार दिन में एक बार ही काम करते हैं, जब सैटेलाइट इस कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज में आएगा। दूसरी तरफ यहाँ कैप्टन नगोटा एलेक्स को बताता है कि सुनामी वार्निंग के लिए मौसम विभाग समुद्र में बॉयज लगाकर रखता है, जो लहरों की स्पीड बताते हैं। ये एक पैटर्न में होती हैं। इनसे हम एलियन शिप की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब ये लोग एलियन शिप पर मिसाइल छोड़ते हैं। तब एलियन शिप अपनी जगह बदल देता है, जिससे मिसाइल मिस हो जाती है। एलियन शिप भी इनकी तरफ अपने हथियार छोड़ते हैं, जो मिस हो जाते हैं। एलियन शिप्स की नई लोकेशन पर अब जॉन पॉल जोन्स से फायर किया जाता है, जिससे फाइनली 2 एलियन शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे पूरा क्रू बहुत खुश होता है। अब इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पर सैम एलेक्स को बताती है कि 4 घंटे बाद एलियंस अपने प्लैनेट पर सिग्नल सेंड करेंगे। उससे पहले तुम्हें ये बीकन प्रोजेक्ट के एरिया को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी बॉयज की स्क्रीन पर दिखता है कि तीसरा एलियन शिप इनके शिप की तरफ बढ़ रहा है। अब एलियन शिप से बचने के लिए एलेक्स एक प्लान बनाता है, जिसमें इन्हें पास के आइलैंड के पास जाना होगा और सूरज की रोशनी निकलते ही एलियंस कुछ समय के लिए हमें देख नहीं पाएंगे। तब हम एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब एलेक्स का शिप आइलैंड के पास पहुंच जाता है। इनके पीछे एलियन शिप भी वहां आ जाता है और अपने सारे हथियार निकालकर जॉन पॉल जोन्स पर अटैक करने वाला होता है। तभी सूरज की रोशनी पड़ते ही एलियंस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। इसी मौके पर एलेक्स का क्रू अपनी सारी मिसाइल्स इस शिप पे फायर करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी आखिरी बचे हुए मदरशिप से वो रोलर मशीन्स आ जाती हैं। वो शील्ड के अंदर बचे हुए एलेक्स के आखिरी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
एलेक्स और उसका क्रू पानी में कूदकर बच जाते हैं। वहां से अब ये लोग पर्ल हार्बर पहुंचते हैं तो वहां वर्ल्ड वॉर का एक डिस्ट्रॉयर शिप रखा हुआ था जिसे अब एक म्यूजियम बना दिया गया था। यह सब उस शिप पर रुक जाते हैं और उस शिप के रिटायर्ड वेटरन क्रू से हेल्प मांगते हैं क्योंकि इस शिप की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। अब ये बूढ़े अनुभवी क्रू एलेक्स और इसकी टीम की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं और ये सब लोग शिप को लेकर आखिरी एलियन शिप की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही एलेक्स शिप की कैनन्स का डायरेक्शन चेंज करने को कहता है। एलियन शिप अपने हथियार निकालकर फायर करने को रेडी हो जाता है। तभी एलेक्स शिप की एंकर को पानी में छोड़ने का ऑर्डर देता है। एंकर पानी में जाते ही शिप बहुत तेजी से रुकता है जिससे एलियन शिप के हथियार अपना निशाना चूक जाते हैं। एलेक्स का शिप बहुत तेजी से टर्न लेता है जिससे कैनन्स का डायरेक्शन मदर शिप की तरफ हो जाता है। एलेक्स के शिप की फायरिंग से फाइनली मदर शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे प्रोटेक्टिव शील्ड पूरी तरह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सैटेलाइट अब कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज में आ जाती है। तभी माइक, सैम और कैल जीप से इनका कनेक्शन कुछ देर के लिए तोड़ देते हैं, लेकिन एलियंस फिर से कनेक्शन करने लगते हैं। ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। तब एलेक्स की शिप में आखिरी मिसाइल होता है जिससे वो बीकन प्रोजेक्ट की लैब की तरफ फायर कर देते हैं जिससे वो सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। मदरशिप डूबने से पहले 3 रोलर मशीन्स एलेक्स के शिप की तरफ छोड़ देता है। तभी वहां एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं जो इन रोलर मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद वो बचे हुए मदरशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में इन सभी लोगों को उनके योगदान के लिए अवार्ड दिया जा रहा होता है। इसी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।